नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव काफी ज्यादा करीब आता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इस संग्राम के बीच में चीन और पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा बयान दिया, वो भी भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये वही अखिलेश यादव है जो कभी जिन्ना को लेकर गुणगान किया करते थे। अब जिन्ना से एक कदम आगे बढ़ाकर अब वो पाकिस्तान को लेकर भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, बल्कि बीजेपी ने वोटों की राजनीति करने के चक्कर में, वोट बटोरने के चक्कर में ही उन्होंने अब पाकिस्तान को दुश्मन बना दिया है। तो इस तरीके की जो बयान है अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव देते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही है। आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि आखिर ये क्या टिप्पणी है और इसके पीछे, इस टिप्पणी के पीछे का क्या कारण। आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने जो है बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बना रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव भी इस बात को स्पष्ट करते थे, उनके इसे लेकर एक स्पष्ट राय थी। दुश्मन, उन्होंने कहा कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान जो है वो राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट बटोरने के लिए, वोटों की पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना बनाती रहती है, निशाना साधती रहती है। आपको बता दें कि अखिलेश से फिर इसको लेकर काउंटर सवाल पूछा गया। उनसे ये पूछा गया कि चीन जिस तरीके से अब बिजनेस को लेकर जो है निवेश करती है, जिस तरीके से चीनी निवेश का मामला है, उस पर वो क्या कहेंगे। आपको बता दें कि इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चीनी निवेश को लेकर उनका विचार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर सवाल उठाने वाली एकमात्र पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि सपा ने ही संसद में पूछा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके को 24 विधानसभा सीटें हैं, उनके लिए सदस्यों को कब जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, तब तत्कालीन गृह मंत्री ने जवाब में कहा था, जब हम अक्साई चीन पहुंच जाएंगे तब। आपको बता दें कि यहाँ पर भी उन्होंने इस सवाल के जो जवाब को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके वापस से वो चीन पर इसे लेकर चले आए, पाकिस्तान का मुद्दा इसे बनाते नजर आए। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि हमें गलवान में हो रही घटनाओं का भी पता चला है। अखिलेश का दावा है कि चीनी सैनिक भारतीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे कामकाज को बाधित कर रहे हैं, भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, इस चीनी सैनिक को लेकर वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर कितने सैनिकों की तैनाती की जाती है और किस तरीके से कई बार, हजारों बार जो है पाकिस्तान सीज फायर के इसका उल्लंघन करता नजर आता है। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में भारत के कई सारे जवान शहीद हो जाते हैं। कई बार जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में झड़प देखने के लिए मिलती है और एक ये सेंसिटिव बॉर्डर कहा जाता है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा है जिसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जब चुनाव सिर पर है तो इस तरीके के बयान देना कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन नहीं है तो क्या दोस्त है, और अगर दुश्मन नहीं है तो उससे भारत को बचाए रखने के लिए बॉर्डर पर इतने सैनिकों की तैनाती क्यों की जाती है। कहीं ना कहीं इन्होंने सैनिकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए भारत पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और उन्हें जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या उनका जान गंवाना व्यर्थ है? अगर पाकिस्तान दुश्मन नहीं है तो वहां पर जो जवानों की तैनाती है वो किस लिए की जाती है। ये कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में अखिलेश यादव को जो है एक बेसिक रिसर्च करने की जरूरत थी, लेकिन अखिलेश यादव को बयान देने से मतलब था। तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन नहीं है, राजनीतिक दुश्मन है। तो अखिलेश यादव से एक और जो है पूछना पड़ेगा एक सवाल, क्योंकि उनके टर्म्स को लेकर उनकी जो जीके है वो काफी ज्यादा खराब है। वर्चुअल मीटिंग की बात हो या फिर ऑडियंस पोल की बात हो, वो टर्म्स के साथ जो है थोड़े कच्चे हैं खिलाड़ी। और ऐसे में यहाँ पर जो बात हो रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान साथ राजनीतिक दुश्मन है, तो हम ये उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दुश्मन का मतलब वो क्या समझते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कई
कई सारे लोग जो है इस वक्त चुनाव मैदान में खड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है अपने एक दूसरे के एक ऑपोजिशन है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो अपना एक देश है वो संभाल रहा है, भारत जो है अपने आप को संभाल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दुश्मन, यहाँ पर राजनीतिक कौन से लेन देन हो रहे हैं और बॉर्डर पर कौन सा राजनीतिक लेन देन हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक दुश्मनों से बता दिया। ऐसे कौन सी राजनीतिक का मोहरा बन रहा है जिसकी वजह से इतने सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो अखिलेश यादव का अब ये बयान जो है उनके लिए परेशानी का कारण बन चुका है और इनके इस पाकिस्तान प्रेम को देखकर अब लोग भी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको आगे बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इसे लेकर क्या टिप्पणी की है। उन्होंने आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चीन के साथ व्यापार करना हमारी मजबूरी है। चीन हमारा दुश्मन होने के बावजूद हम उसके साथ कारोबार के लिए बाध्य हैं। हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जिससे सभी बड़े दुश्मन के साथ बिजनेस करना पड़ रहा है। हम अपने उद्योगों को मजबूत करना होगा, बिजनेस के साथ साथ फौज की भी बढ़ोतरी करनी होगी। अब आपको बता दें कि उन्होंने जैसे ही कहा कि अब जो है ये भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है और ये पहली बार नहीं है जब उनका पाकिस्तान प्रेम झलका है। इससे पहले भी जिन्ना की काफी तारीफ करते वो नजर आए थे। तो ये पहली बार नहीं है, पहला दफा नहीं है। आपको बता दें कि अब इसे लेकर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है, साथ ही साथ जनता भी उनके इस पाकिस्तान प्रेम को देखकर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर संबित पात्रा उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया। उन्होंने कहा है कि पहली चीज तो अखिलेश यादव ने यह बात कही कि भारत जो है, भारत जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। तो ये टिप्पणी जो है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और काफी ज्यादा दुखद है क्योंकि अखिलेश यादव इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज मैंने इंटरव्यू देखा, उनका इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, जिसे सुनकर मुझे काफी बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है, अखिलेश यादव को इस बयान पर अपनी माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से लखनऊ में बैठकर कई सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि कश्मीर में जो बंधु है वो क्या हमारे भाई नहीं है? कश्मीर में जो कई सारे लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं और अपने निहत्थे लोग, निर्दोष जो लोग हैं, निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इसके लिए वो क्या कहेंगे? साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलाई जाती है, गोलीबारी होती है हमारे भाई बंधुओं पर, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि हर समय पाकिस्तान जो है षड्यंत्र के तहत भारत पर हमला करता है, तो क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव? उन्होंने कहा कि भले अखिलेश यादव को बुरा लगे लेकिन अखिलेश यादव के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो जिन्ना से करे प्यार आखिर वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो जिन्ना से प्यार जता रहे थे, जिन्ना के बारे में वाहवाही कर रहे थे। अब जिन्ना से एक कदम ऊपर बढ़ के, एक पायदान ऊपर बढ़ के अब वो पाकिस्तान के लिए भी इस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर शहजाद पुनेवाला उन्होंने भी सवाल खड़े किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को भारत का सही जो है दुश्मन कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जिन्ना से प्यार करते हैं, जो लोग तालिबान के बारे में तारीफों के पुल बांधते हैं, उनके लिए पाकिस्तान कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा उनके लिए दुश्मन हो सकते हैं वो राम भक्त जिनके ऊपर जो है उनके जिसके ऊपर इन्होंने गोलियां चलवाई थी, उनके लिए कार सेवक जो है वो दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन जो जिन्ना से प्यार करते हैं, जो जिन्ना की यार है, तो उन्हें पाकिस्तान से प्यार है। उन्होंने नीचे में जो है लास्ट में अपना जो ट्वीट है उन्होंने एंड किया एक कोट के साथ। उन्होंने लिखा जिन्ना के यार को पाक से प्यार। आपको बता दें कि इसे लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने भी जो है अखिलेश यादव के इस टिप्पणी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस टिप्पणी पर कहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है। तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो है जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करते हैं और पाकिस्तान की जय बोलते हैं? साथ ही साथ उन्होंने इसे क्वेश्चन मार्क के साथ एंड किया है। आपको बता दें कि इस बयान को लेकर अब लोगों में भी भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति का कहना है कि इनका कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि देश का दुश्मन तो देश के अंदर है। वहीं आपको बता दें कि एक और यूजर लिखते हैं कि वोटों की राजनीति बीजेपी नहीं बल्कि वोटों की राजनीति अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि पहले जिन्ना और अब जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम है। यूं कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, इसे लेकर अब लगातार उन पर सवाल लगे जा रहे हैं। अब जिसे लेकर अब अखिलेश यादव से मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव अपने इस बयान पर जो है माफी मांगे। अब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव इसे लेकर क्या कुछ सफाई देते नजर आते हैं या फिर माफी मांगते हैं, ये तो अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए सब पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।